Hello everyone, I am going to go start with a new point that is related to advantage of partnership firm. So, in the advantage of partnership firm, the first advantage is easy and less expensive process of establishment. यानी कि पार्टनरशिप फर्म को एस्टैब्लिश करना इजी है और इसे लेस एक्सपेंसिव वे से भी आप अच्छे से एस्टैब्लिश कर सकते हो, यानी कम खर्चे के साथ एस्टैब्लिश कर सकते हैं. The process of establishing a partnership firm is easy and less expensive. Its establishment process, one does not require to pass through a special process of law. यानी कि इसका एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस जो है, इसका फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी इजी और लेस एक्सपेंसिव वे से किया जा सकता है और किसी को भी किसी तरह के कॉम्प्लेक्स या स्पेशल जो लॉ का प्रोसीजर होता है उसे फॉलो नहीं करना पड़ता इसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए. According to the Act, registration is not compulsory but advisable. तो पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा फर्म होता है जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना तो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप उसका करवा सकते हो. Efficient management. As the management is in the hand of partners, they take personal interest and care in the management. जनरली पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक ऐसा फर्म होता है जो पार्टनर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, इसलिए हर एक पार्टनर का अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि वो इसे एक अच्छे तरीके से मैनेज करे. As there is a direct control of partners over employee, the firm is managed efficiently. तो यहाँ पे पार्टनर्स का डायरेक्ट कंट्रोल रहता है हर एक एम्प्लॉय के ऊपर. इस तरह से फर्म को एफिशिएंट वे से यानी कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करना काफ़ी इजी हो जाता है. सो द फर्म कैन मैनेज्ड इन अ एफिशिएंट मैनर, यानी कि अच्छी क्षमता के साथ इस फर्म को मैनेज किया जा सकता है बिकॉज देयर इज़ अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पार्टनर ओवर द एम्प्लॉयज. इंक्रीज इन गुडविल एंड क्रेडिट वर्दीनेस. Creditors can realize their debt from any partner, even from their personal properties. Thus, in comparison to sole proprietorship, the possibility of increasing credit worthiness of the firm is more in the partnership firm. तो इसमें जो क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने किसी तरह से अपना फंड जो है बिजनेस में इस तरह के फर्म में इन्वेस्ट किया होता है, वो अपने डेब्ट को बाय द वे ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी जो पार्टनर्स की होती है उनको बेचते हुए भी अपने डेब्ट को रिकवर कर सकते हैं. इस वजह से जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है इस फर्म की वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इस तरह के फर्म में जो क्रेडिटर्स होते हैं वो अपना क्रेडिट या अपना फंड देने में झिझकते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि अगर किसी तरह का डेब्ट अराइज होता है तो वो बाय द वे ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स वो उस डेब्ट को रिकवर कर सकते हैं. इस वजह से द क्रेडिट वर्दीनेस और गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज मोर देन दैट ऑफ सोल प्रोप्राइटरी फर्म. नेक्स्ट थिंग इज मोर कैपिटल. इन पार्टनरशिप फर्म एज देयर आर टू और मोर पार्टनर्स, मोर कैपिटल कैन बी रेज्ड. यानी कि ज़्यादा पार्टनर्स के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इसमें कैपिटल रेज करने का, फंड को ज़्यादा बढ़ाने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है. इन फ्यूचर व्हेन बिजनेस डेवलप इट विल रिक्वायर मोर कैपिटल, देन बाय एडिंग अ न्यू पार्टनर एडिशनल कैपिटल कैन बी रियलाइज्ड. तो अगर फ्यूचर में इस तरह के फर्म को डेवलप करना है तो आप अपने फर्म में एक एडिशनल पार्टनर यानी एक नए पार्टनर को ऐड करते हुए उसके कैपिटल के थ्रू भी आप अपने फर्म का अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हो. तो इसमें आप बाय एडिंग न्यू पार्टनर्स यू कैन एक्चुअली fulfill the requirement of capital which is being required by your business, and because of that only the scope for getting more capital is there in the partnership firm in comparison to the sole proprietary firm. तो सोल प्रोप्राइटरी फर्म के मुकाबले यहाँ पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल ज़्यादा रेस करने की प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें अगर आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आप एक नए पार्टनर को ऐड करते हुए उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो. फिफ्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. Advantage can be derived from different skill and abilities of the partners of firm. तो
जो सोल प्रोप्राइटरी फर्म था उसमें एक ही व्यक्ति सारा काम करता है, इस वजह से जो डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि जो कई सारे लोगों के स्किल और नॉलेज का यूटिलाइजेशन जो बिजनेस में हो सकता है वो सोल प्रोप्राइटरी फर्म में नहीं होता। लेकिन पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा फर्म होता है जो कई पार्टनर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, इस वजह से उनकी स्किल और नॉलेज का बेनिफिट इस फर्म में लिया जा सकता है। यानी इस फर्म को कई सारे पार्टनर्स की नॉलेज या स्किल का बेनिफिट मिलता है। By allotting the work to partners according to their abilities and experience, the advantage of division of labor can be obtained. तो वर्क को अलॉट करते हुए किसी की क्षमता, किसी की एबिलिटी और किसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्हें वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आप डिवीजन ऑफ वर्क का या फिर डिवीजन ऑफ लेबर का आप अच्छे से इस तरह के फर्म में फायदा उठा सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी। Partnership is a voluntary agreement. In this agreement, required changes can be made. तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसा रिलेशन है जो पार्टनर्स के बीच में वॉलंटरीली फॉर्म होता है, यानी कि अपनी स्व इच्छा से फॉर्म होता है। In this agreement, required changes can be made. According to changing environment, the necessary changes can be easily made in the management. तो पार्टनर्स जो चाहते हैं उस हिसाब से इस एग्रीमेंट में चेंज भी ला सकते हैं और इसमें एनवायरनमेंट के हिसाब से, यानी कि जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट रहेगा उस हिसाब से बिजनेस में जो रिक्वायर्ड चेंजेस लाने हैं उसे भी आप प्रोसीड कर सकते हो। डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि जो इस तरह का चेंज, किसी तरह का अगर चेंज लाना हो तो वो पार्टनरशिप फर्म में अच्छे से पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट रिलेशन विद कस्टमर। लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, इन पार्टनरशिप ऑल्सो चेंजेस कैन बी मेड इजीली एज देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर एंड एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे जैसे सोल प्रोप्राइटरी फर्म है वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो कस्टमर्स और एम्प्लॉयज के बीच में बनाया जा सकता है, जिससे कि जो नए फैशन है, जो नए ट्रेंड्स है उनको समझते हुए कस्टमर्स को आप अच्छे से सेटिस्फाई कर सको। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। In partnership firm, as there are more than 2 partners, economic power is divided among all partners. तो पार्टनरशिप फर्म में हर एक के पास अपनी खुद की एक अथॉरिटी होती है, अपने खुद के एक पावर होता है कि वो बिजनेस को अपने से मैनेज कर सके। सो पावर इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड among all the partners equally, or the power is distributed or divided among the partners so that they can do the work in a desired way as per their own liking. तो अपने से, क्योंकि हर एक पार्टनर के पास अपनी खुद की एक अथॉरिटी होती है, इस वजह से वो अपने से अपना काम ठीक से मैनेज कर सकते हैं। लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स। The profit of partnership firm is divided among partners as per the partnership deed. Therefore, the burden of income tax is less. तो पार्टनरशिप डीड के तहत जो भी प्रॉफिट मिलता है पार्टनरशिप फर्म का वो डिवाइड किया जाता है, इस वजह से जो इनकम टैक्स का जो बर्डन रहता है वो पार्टनरशिप फर्म में कम होता है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। Usually in partnership firm, all types of work is carried out with the consent of all partners. So if one partner does not agree to any decision, that work cannot begin. यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में हर एक का कंसेंट होना ज़रूरी होता है। अगर किसी एक व्यक्ति का कंसेंट नहीं होता तो उस काम को चालू नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हर एक माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है इस तरह के फर्म में, क्योंकि हर एक पार्टनर का जब अच्छा कंसेंट होता है, जब हर एक पार्टनर किसी काम के लिए एग्री होता है तभी उस काम को प्रोसीड किया जाता है। इस वजह से
देयर इज अ प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, यानी कि जो भी पार्टनर इसमें इन्वॉल्व होता है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है उसके व्यू पॉइंट को कंसिडर करते हुए. So these are the points that are related to the advantages of partnership firm. The first point was easy and less expensive process of establishment. इसे कम पैसों के साथ और easily आप establish कर सकते हो. दूसरा efficient management, इसका management जो है वो काफ़ी क्षमता से चल सकता है. दूसरा increase in goodwill and credit worthiness, यानी कि गुडविल और जो क्रेडिट होती है इस फर्म की वो काफ़ी अच्छी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के कंपैरिजन में. दूसरा मोर कैपिटल, अगर इस फर्म को ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो तो ये फर्म उस कैपिटल के रिक्वायरमेंट को एक नए पार्टनर के एडिशन के थ्रू फुलफिल कर सकता है. एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर का यानी डिवीजन ऑफ लेबर के एडवांटेजेस के थ्रू जो भी लेबर की स्पेशलाइज स्किल या नॉलेज होती है उनका यूटिलाइजेशन इस तरह के फॉर्म में प्रॉपरली पॉसिबल है. 6th पॉइंट इज रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स एनी काइंड ऑफ चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी मेड इन दिस काइंड ऑफ फर्म. फर्म में जिस तरह का चेंज इम्प्लीमेंट करना हो बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस तरह का चेंज पार्टनरशिप फर्म में इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल हो सकता है. डायरेक्ट रिलेशन विद द कस्टमर, यस कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी फैशन ट्रेंड है, टेस्ट है, लाइक्स और डिसलाइक्स है, उनके बारे में अवेयर होते हुए उन चीज़ों को आप सेटिस्फाई कर सकते हो इन दिस काइंड ऑफ फर्म. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यानी कि हर एक पार्टनर के पास अपनी खुद की अथॉरिटी होती है और इस वजह से वो पार्टनर अपने काम को अच्छे से करने के लिए कैपेबल हो सकता है इस तरह के फर्म में. लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड के तरह है डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस वजह से जनरली इनकम टैक्स का बर्डन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर पार्टनर के ऊपर कम रहता है. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, हर एक पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व है उनके इंटरेस्ट, उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उनको कंसिडर किया जाता है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी की जाती है. सो दिस आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ओके एवरीवन, लेट अस कंटिन्यू विद द पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू डीमेरिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेशंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. इन दैट द फर्स्ट लिमिटेशन इज related to limited capital. Considering the development and big size of modern industry and trade, the capability to raise the large capital by partners is limited. तो अभी के मॉडर्न बिजनेस या इंडस्ट्रीज़ को देखा जाए तो उस बिजनेस के रिक्वायरमेंट को कंसिडर करते हुए पार्टनरशिप फर्म की जो कैपिटल रेज करने का जो कैपेबिलिटी होता है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड रहता है. There is a less scope for partnership firm to engage in large scale business activity and due to limited capital. क्योंकि यहाँ पे कैपिटल रेज करने का जो स्कोप है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड है, काफ़ी कम है. इस वजह से पार्टनरशिप फर्म का लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटी को प्रोसीड करने का प्रोबेबिलिटी जो है वो भी बहुत कम रहता है. यानी कि बिजनेस को लार्ज स्केल बेसिस पे चलाने का जो एफिशिएंसी पार्टनरशिप फर्म का रहता है वो काफ़ी नहीं होता, वो काफ़ी लिमिटेड रहता है. बिकॉज हियर द स्कोप ऑफ रेजिंग द कैपिटल in comparison or as per the requirement of modern business and industry is limited. That why they cannot convey their business on large scale basis. यानी कि यहाँ पे जो कैपिटल के रिक्वायरमेंट जो मॉडर्न बिजनेस और इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कैपिटल उतना रेस नहीं हो पाता पार्टनरशिप फर्म में. इस वजह से इस बिजनेस में इस तरह के फर्म में लार्ज स्केल बिजनेस कंडक्ट कर पाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता. सेकेंड लिमिटेशन है अनलिमिटेड लायबिलिटी. ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन बाय द पार्टनर्स ऑफ बाय एनी अदर पार्टनर. मीन्स ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन बाय फर्म बाय एनी अनदर पार्टनर. यानी कि दूसरे पार्टनर के द्वारा जो भी काम किया गया है उसके लिए हर एक पार्टनर जिम्मेदार होता है.
If assets of the firm are insufficient to pay the debt, then in that situation all partners have to pay the debt even by selling their personal property. तो इनके पास जो भी असेट्स पड़ा है या फिर उनके पास जितना क्रेडिट है, पैसा जितना है, उससे ज़्यादा अगर उनका डेट निकला तो उस वक्त उन्हें पर्सनल प्रॉपर्टी बेचते हुए भी अपना डेट पेमेंट करना पड़ सकता है। तो here all the partners are responsible for the work that is being carried out by their another partner। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स मिलके काम करते हैं उसमें एक पार्टनर के द्वारा जो भी वर्क कैरी फॉरवर्ड होता है उसके लिए दूसरे पार्टनर्स भी जिम्मेदार होते हैं। और इसमें जब असेट से ज़्यादा यानी कि उनके फर्म की कैपेबिलिटी से ज़्यादा अगर डेट बढ़ जाता है तो उस वक्त हर एक पार्टनर को मिलके उस डेट का पेमेंट करना पड़ता है। पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट। There is a possibility of difference of opinion and disagreement in partnership. In partnership, management of the firm runs properly till there is unity and agreement. तो यहाँ पार्टनरशिप फर्म में क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स मिलके काम करते हैं, इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे डिसएग्रीमेंट, जो ओपिनियन में डिसएग्रीमेंट अराइज हो, यानी कि हर एक का ओपिनियन एक जैसा ना हो, और उस वक्त जो मैनेजमेंट जो फर्म का बिजनेस का सही से चल रहा है वो डिसरप्ट होता है। तो पार्टनरशिप फर्म में जब मैनेजमेंट ठीक से चल रहा हो और जब यूनिटी ठीक से बनी हुई हो तभी फर्म का मैनेजमेंट प्रॉपर वे से कंडक्ट होता है। अगर सभी के ओपिनियन में किसी तरह का डिफरेंस अराइज होता है तो वहाँ पे जो डिसएग्रीमेंट अराइज होता है उस वजह से पार्टनरशिप फर्म का मैनेजमेंट भी बिगड़ता है। When disunity and dispute arise, there is a possibility of disagreement in partnership। तो जब मैनेजमेंट में प्रॉपर यूनिटी ना हो और डिस्प्यूट भी अराइज होने लगे, झगड़े अराइज होने लगे, तो उस वक्त पॉसिबिलिटी अराइज होती है पार्टनरशिप फर्म में कि वो एक दूसरे के डिसएग्रीमेंट में काम कर रहे हैं, यानी कि पार्टनर जो है वो एक दूसरे से डिसएग्री हो रहे हैं। एट दैट टाइम द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म विल गेट डिस्टर्ब और द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म गेट एडवर्सली अफेक्टेड। तो जब पार्टनरशिप फर्म में डिसयूनिटी या डिस्प्यूट अराइज होने लगे तब पॉसिबिलिटी अराइज हो जाती है कि वहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो जाए, और डिसएग्रीमेंट होने की वजह से पार्टनरशिप फर्म का मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं करता, और ये भी एक तरह का लिमिटेशन है पार्टनरशिप फर्म का। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेट। इन पार्टनरशिप फर्म इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन कैनॉट बी टेकन विदाउट प्रॉपर डिस्कशन एंड थिंकिंग प्रोसेस। यहाँ पे हर एक के कंसेंट के थ्रू ही एक डिसीजन कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी कि डिसीजन लेने में भी हर एक पार्टनर का कंसेंट इन्वॉल्व होता है। अगर ठीक तरीके से थिंकिंग प्रोसेस या डिस्कशन ना हो, उसके बगैर किसी तरह का डिस्कशन या फिर किसी तरह का डिसीजन यहाँ पे नहीं लिया जाता। इस वजह से ड्यू टू डिस्कशन अमंग द पार्टनर्स द मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स आर डिफिकल्ट। अब क्योंकि हर एक पार्टनर्स के बीच में प्रॉपर डिस्कशन और थिंकिंग प्रोसेस होने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है, इस वजह से हर एक पार्टनर को पता होता है कि कौन सा डिसीजन लिया जा रहा है, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, और बिजनेस के कौन कौन से मैटर है। वहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन कर पाना इस तरह के फर्म में पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में जो स्कोप ऑफ सीक्रेसी होता है वो थोड़ा कम रहता है, यानी कि सीक्रेसी मेंटेन करके रखने का जो स्कोप है वो थोड़ा कम रहता है। नेक्स्ट थिंग इज डिफिकल्टी इन शेयर ट्रांसफर। इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर कैनॉट ट्रांसफर हिज शेयर टू अदर पर्सन इजीली। शेयर ट्रांसफर टू अनदर पर्सन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। यहाँ जो शेयर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया होती है वो भी काफ़ी ईजी नहीं होती। अगर शेयर ट्रांसफ़र भी करना है किसी और पार्टनर के फेवर में तो उसके लिए सभी पार्टनर की मंजूरी होना ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ अनदर लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन शेयर ट्रांसफ़र।
delay in decision making. According to law, each partner can take part in the management of the firm. Due to internal dispute and disagreement among partner, decision taking process is delayed. यहाँ पे हर एक पार्टनर को अधिकार होता है कि वो मैनेजमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दे, अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे, लेकिन जब डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट अराइज होते हैं तब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो काफ़ी डिले हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सभी के ओपिनियन जो है वो मैच नहीं कर रहे होते। तब इस तरह के फर्म में डिसीजन तभी लिया जाता है जब हर एक के ओपिनियन मैच हो रहे हो, या फिर हर एक जो पार्टनर है वो एक दूसरे के ओपिनियन से एग्री कर रहे हो। लेकिन जब डिस्प्यूट या फिर किसी तरह का डिसएग्रीमेंट अराइज होता है तो डिसीजन लेने में काफ़ी देर हो जाती है। तो ये भी एक तरह का लिमिटेशन है जो पार्टनरशिप फर्म में आपको देखने को मिल सकता है। शॉर्ट लाइफ स्पैन, फॉर द रीजन ऑफ डेथ एंड इंसॉल्वेंसी और लॉस ऑफ मेंटल बैलेंस एनी पार्टनर, द पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड। ठीक सोल प्रोप्राइटरी फर्म की तरह पार्टनरशिप फर्म में भी जो भी व्यक्ति बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उनका ठीक रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर वो किसी तरह से असफल यानी किसी तरह मर जाते हैं, इंसॉल्वेंसी में आ जाते हैं, या फिर वो अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं, तो इस फर्म का जो एग्जिस्टेंस है वो डेंजर में आ जाएगा, या फिर इस फर्म का जो एग्जिस्टेंस है वो एंड हो जाएगा। So the lifespan of this kind of firm is depending on the persons or on the situation of the partners who are involved in the business. जो भी पार्टनर्स बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उनकी सिचुएशन के बेस पे ये बिजनेस आगे बढ़ता है। थैंक यू।